हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपके सभी विषयों से होंगे, चाहे वो जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो या हिस्ट्री। जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जो आपके पिछले कई एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और किसी भी क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुध ग्रह, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बुध। तो दोस्तों, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है, दोस्तों ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब है झेलम नदी, झेलम नदी, जिस पर दोस्तों तुलबुल परियोजना स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सही है झेलम नदी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी सामान्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी संघ सूची, जो कि दोस्तों जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी कश्मीर, जहाँ तुलबुल परियोजना स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित करता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनुच्छेद 1, जिसके तहत संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कश्मीर से बहने वाली कौन सी नदी है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिप्रा नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी काली नदी, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी झेलम नदी, जो कि कश्मीर से बहने वाली नदी है दोस्तों। तो ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ध्वनि नापने की, ऑप्शन बी लाइट नापने की, ऑप्शन सी दूरी नापने की, ऑप्शन डी निर्वात नापने की। तो दोस्तों, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी दूरी नापने की। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी नापने की इकाई है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 14 राशियाँ, ऑप्शन बी 12 राशियाँ, ऑप्शन सी 15 राशियाँ, ऑप्शन डी 13 राशियाँ। तो दोस्तों, जो जवाब है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 12 राशियाँ। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निकोलसन और जीन द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फोटो, ऑप्शन बी वीडियो, ऑप्शन सी सिनेमा, ऑप्शन डी गाना।
तो दोस्तों निकोलसन और जीन द्वारा जो है सिनेमा का आविष्कार किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माध्यम में तरंग के रूप में कौन चलती है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अल्फा किरण, ऑप्शन डी बीटा किरण। तो दोस्तों माध्यम में तरंग के रूप में ध्वनि प्रवाह चलती है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है, ध्वनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग के निर्माण के लिए किसकी प्रत्यस्तता आवश्यक होती है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी किरणें, ऑप्शन डी माध्यम। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी माध्यम, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग के निर्माण के लिए प्रत्यस्तता आवश्यक होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन K1, ऑप्शन डी विटामिन B12। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन डी, जो कि मछलियों के यकृत के तेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, विटामिन डी। अगला प्रश्न है प्रोटीन मूल रूप से क्या होता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी एटीपी। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी एंजाइम। प्रोटीन मूल रूप से एंजाइम होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 13 मार्च। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप IMP कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 17वां प्रश्न है मकाऊ की मुद्रा क्या है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी पीसो, ऑप्शन सी पटाका, ऑप्शन डी डॉलर। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी पटाका, जो कि मकाऊ की मुद्रा है। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त वंश की स्थापना किसने की? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी श्रीगुप्त, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री कौन था? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन सी बी तेनालीराम, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी तानसेन। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी टोडरमल, जो कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? और ऑप्शन है ऑप्शन ए 1912,
ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1913। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1912, जो कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी और 1912 में कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करके दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? और ऑप्शन है ऑप्शन ए 12,515 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12,714 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,000 किलोमीटर। तो दोस्तों प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 12,714 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है इनमें से मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? और ऑप्शन है ऑप्शन ए बाढ़ के कारण, ऑप्शन बी नदी से बालू निकालने के कारण, ऑप्शन सी जंगलों की कटाई के कारण, या ऑप्शन डी जल प्रदूषण के कारण। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हेमेटाइटिस अयस्क से किसका निष्कर्षण किया जाता है? और ऑप्शन है ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी लोहा। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी लोहा, जो कि हेमेटाइटिस अयस्क से लोहा का निष्कासन किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चाय की खेती किस जलवायु क्षेत्र में की जाती है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्द्र जलवायु, ऑप्शन बी शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी गर्म जलवायु, या ऑप्शन डी गर्म और आर्द्र जलवायु। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी गर्म और आर्द्र जलवायु, जिसमें दोस्तों चाय की खेती की जाती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? और ऑप्शन है ऑप्शन ए नवा शिवा, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी पारादीप। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नावा शिवा, जिसका दोस्तों नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है किसकी सिफारिश से संविधान सभा का गठन हुआ? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी क्रिस्प मिशन, ऑप्शन डी स्वदेशी मिशन। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन, जिसके सिफारिश पे संविधान सभा का गठन हुआ। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कैबिनेट मिशन किस वर्ष गठित हुई? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 मई 1946, ऑप्शन बी 16 मई 1949, ऑप्शन बी 15 मई 1944, ऑप्शन डी 15 जनवरी 1944। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन ए 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई, गठित हुई। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? और ऑप्शन है ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1989। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1959, जो कि दोस्तों 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है डेसिबल किसकी मापने की इकाई है? और ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी निर्वात, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी तरंग। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी ध्वनि। ध्वनि नापने की इकाई जो है दोस्तों वो डेसिबल है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कांच से गुजरते समय किस रंग की गति सबसे कम होती है? और ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी नारंगी। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी बैगनी, जो कि कांच से गुजरते समय सबसे कम गति होती है, बैगनी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है
1984 के भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी सल्फर नाइट्रेट, ऑप्शन सी मिथाइल ओसोसाइनेट, ऑप्शन डी मिथाइल अमोनियम सल्फेट। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मिथाइल ओसोसाइनेट, जो जिसके रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिनेबर किसका अयस्क है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सोना। तो दोस्तों सिनेबर जो है पारा का अयस्क है। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मसाले की रानी किसे कहा जाता है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी इलायची, ऑप्शन डी दालचीनी। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इलायची, जिसे मसालों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिस्टम नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉन पैलाडे, ऑप्शन बी लेवोजियर, ऑप्शन सी लीनियस, ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो दोस्तों जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लीनियस, जो कि सिस्टम नेचर पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी माइकल फैराडे, ऑप्शन सी लेवोजियर, ऑप्शन डी लीनियस। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी सही जवाब है ऑप्शन डी लीनियस, जिसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी बांग्लादेशी रुपया, ऑप्शन डी लीरा। तो दोस्तों सही जवाब है जो वो है ऑप्शन ए टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है। और दोस्तों रुपया जो है वो भारत की मुद्रा है, और लीरा दोस्तों ये इटली की मुद्रा है। तो सही जवाब है इस सवाल का ऑप्शन ए टका। अगला प्रश्न है, ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राजस्थान, जो कि राजस्थान के बीकानेर जिले के जोरबीर नामक जगह पर है। तो ईंट अनुसंधान केंद्र दोस्तों राजस्थान में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। और ये राजस्थान में भी कहाँ है? तो बीकानेर जिले के जोरबीर नामक जगह पे स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायु अध्ययन, ऑप्शन बी प्रकाश का अध्ययन, ऑप्शन सी अंतरिक्ष अध्ययन, या ऑप्शन डी भूमि अध्ययन। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी भूमि अध्ययन। तो दोस्तों पेडोलॉजी जो है वो भूमि अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। और दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज आपका SW है कि आपको ये बताना है कि ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो कमेंट करके बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।